ओबीसी न बैठना चाहता है, न सुनना चाहता है, न लड़ना चाहता है। पूरे 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, एक भी जज नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। ओबीसी हिस्सेदारी ये 11% है, 11.23% है। ये लोग सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है मूवमेंट के ऊपर काम करना, हमारा विषय है लोगों के हकों के लिए उनको जागरूक करना। जाट समाज से कोई अगर साबित कर दे तो मैं ताज जिंदगी, राजनीतिक संन्यास तो एक अलग है, मैं उसकी जूते में पानी पी सकता हूँ। चारों बात इनके पक्ष में गई, उसके बावजूद भी आटा गूंदी हिल्दी क्यों? पंजाबी की कहावत है, आटा गूंदी हिल्दी क्यों? कि छोटे आदमी ने निचली जात के निचले लोगों के बीच में से किसी ने ये बात कही क्यों? वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। राजकुमार सैनी ओबीसी के उभरते हुए नेता आज हमारे साथ में है। बामसेफ का एक प्रोग्राम हुआ यहाँ पर, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और 90 लगभग ऑफशूट विंग का यहाँ पर आज प्रोग्राम था। हिसार के अंदर हम लोग खड़े हुए हैं। ओबीसी के सबसे चहेते और उभरते हुए जो लीडर थे वह आज हमारे साथ में है। सर, एक बड़ी बात आपने देखी होगी, जो 50% का जो क्राइटेरिया था ओबीसी के रिजर्वेशन का, जो कि जाट मारे गए हैं, गुज्जर मारे गए हैं, मीणा मारे गए हैं, पता नहीं कौन कौन मारे गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह कह करके उसको न्याय कर देता था कि आप 50% से ऊपर हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर जो ब्राह्मण है उनको जैसे उन्होंने पिटीशन डाली, उनका ये बहाल कर दिया है। ओबीसी को 52% से 60% तक मिल पाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं बधाई देता हूं कि मैं सत्याशोधक समाज के आज एक चैनल के साथ जुड़ करके आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं। ओबीसी न बैठना चाहता है, न सुनना चाहता है, न लड़ना चाहता है। बैठे बिठाए घर में थाली लेकर के इनके कोई पहुंचा दे, वो कोई पहुंचाएगा नहीं। आज 52% बैकवर्ड क्लासेज की पूरे 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, एक भी जज नहीं है, लेकिन इनके कान के ऊपर कोई जूं नहीं सलाती। देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां हैं। 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। वाइस चांसलर की बात तो छोड़ ही दीजिए। हमारे देश के अंदर सैकड़ों मिलिट्री के रेजिमेंट हैं, कोई रेजिमेंट इनकी नहीं है, एससीबीसी की। सैकड़ों राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत इनका नहीं गया। लोकसभा राज्यसभा में 800 एमपी बनते हैं, जिनमें से 200 तो बाबा साहब की रिजर्वेशन के और 500 उनके जिनके 100 बनने चाहिए थे। 15% जो लोग हैं उनके 15-120 बनने चाहिए थे, वो 500 लिए बैठे हैं, 500 बनाए बैठे हैं एमपी। और जो हमारी 100 कठपुतलियां हैं, मैं तो उनको कठपुतलियां कहूँगा, वो कठपुतलियां सिर्फ नारे लगाने के लिए, दरी बिछाने के लिए या तलवे चाटने के लिए हैं। वो किसी समाज की हिस्सेदारी के लिए अभी तक कुछ भी नहीं कर सके। आपके पास एक पेपर पड़ा था, वो पेपर जो है ना, मैं अभी आपके सामने करना चाहता हूँ। बदकिस्मती है कि 52% बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी अभी तक किसी भी सरकार ने, जिसमें कांग्रेस भी 55 साल राज कर गई और लगभग अब 18 वर्ष बीजेपी ने 4 बार में राज कर लिया। हर कोई ये कहना चाहता है कि भाई मुझे एक मौका दो। अभी राहुल गांधी फिर कह रहा है मुझे एक मौका दो। भाई, तेरे परिवार को 55 साल तक मौका ही दे के रखा। ये वो पेपर है जिसमें हरियाणा के अंदर जातिगत जनगणना के आधार पर जो ओबीसी की हिस्सेदारी है वो सिर्फ 11% है। पूरे देश में भी अभी तक ओबीसी हिस्सेदारी ये 11% है, 11.23% है। केंद्रीय सेवाओं में सिर्फ 11% है, हरियाणा में 12% है, इसी तरह दूसरी स्टेटों में भी है। हमारे देश के अंदर लगभग जितने इंडस्ट्री है या जितने भी टीवी चैनल हैं या जितने प्रिंट मीडिया के अखबार हैं, वो सब के सब 15% के अपर कास्ट के हैं। ये जो लोग हैं ये कीड़े मकोड़े बन के रह गए, और कीड़े मकोड़े एक जूती के नीचे सैकड़ों मर जाते हैं। वो कभी एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। इनको कीड़े मकोड़े बना दिया। इनके हक लूट करके 75 साल की आज़ादी के बाद भी अभी तक ओबीसी सोया हुआ समाज
अभी तक अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फूले साहब ने, अंबेडकर साहब ने इन लोगों को संविधान के जरिए, शिक्षा के जरिए बहुत कुछ अपना घर कुर्बान करके, अपना जीवन लगा करके, अपने समाज के उत्थान के लिए पूरा जीवन लगाया। हमें भी साथियों 22 साल हो गए, 24 साल हो गए। 24 साल में ये लोग सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है मूवमेंट के ऊपर काम करना। हमारा विषय है लोगों के हकों के लिए उनको जागरूक करना, और जागरूक लोग गुलाम को गुलामी का एहसास कराना, यही हमारा ध्येय है। अगर गुलाम को आज़ाद कराएंगे वो फिर दोबारा गुलाम हो जाएगा। अगर गुलाम को जागरूक कर देंगे तो गुलाम अपने आप से आज़ाद होगा। यही आज़ादी हमें चाहिए, और इसी के लिए आज यहाँ बामसेफ का प्रोग्राम था, इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, जो इन सब भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ जो इन लोगों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर तैयार कर रखी थी। सभी के जो भाव थे वो अगर सबके मिले जुले थे, तो हम एससी और बीसी के उन लोगों को, माइनॉरिटी के उन लोगों को जो लोग अभी तक वंचित हैं, उनको उनके हक तक पहुंचाना ही हमारा काम है। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ओबीसी के, ये सर मुझे देना आप, ये थे ओबीसी के एक उभरते हुए नेता, लेकिन भाजपा और संघ ने इनको कुछ बैकफुट पर भेजा था, और एक यहाँ पर एक खास कम्युनिटी या जाट, उनके खिलाफ में इनके कुछ बयान थे, उनको तोड़ मरोड़ करके ऐसा दिखाया गया कि राजकुमार सैनी तो आपका दुश्मन है। सर, उसके बारे में आप एक बार दोबारा से बता दीजिए कि क्या गलत धारणा है? एक भी बाइट कोई या मेरी कोई प्रेस विज्ञप्ति कोई समाज, जाट समाज से कोई अगर साबित कर दे तो मैं ताज जिंदगी, राजनीतिक संन्यास तो एक अलग है, मैं उसकी जूते में पानी पी सकता हूँ। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हरियाणा के गजट के हैं, और ये हरियाणा का जो गजट है, हरियाणा का जो गजट है वो ये साबित कर रहा है कि भेदभाव अगर बाप भी करे बर्दाश्त नहीं होगा। उसके बाद आरक्षण, हमने आरक्षण के बारे में कॉपी, हमने आरक्षण के बारे में 5 बात कही थी कि अब वो समय आ गया है 100% आरक्षण जनसंख्या अनुपात में। जब 100% आरक्षण जनसंख्या अनुपात में होगा तो जनगणना करानी पड़ेगी। जनगणना करके जब सबके हक सबको मिल जाएंगे तो इसमें जाट आते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने कहा एक परिवार एक रोजगार, जिनके हाथों में सत्ता रही वो तो ले रहे घर में 10-10 नौकरी। उन्हीं के समाज के लोग ऐसे हैं जिनकी 4 पीढ़ी में कोई नौकरी नहीं लगी, कि एक परिवार में 1 की सुनिश्चितता होनी चाहिए। 10 किसी के पास स्पेयर है, सरकार फिर 10 वाले को दे, अन्यथा पति करे, पत्नी करे, बाप करे, बेटा करे, घर में 1 नौकरी की सुनिश्चितता चाहिए। इसमें भी जाट आते होंगे। तीसरी बात मैंने मनरेगा कहा था, किसानों के साथ जोड़ दो, आधे पैसे लेबर के सरकार भर दे, आधे पैसे किसान भरेगा। सबसे ज्यादा किसान की डेफिनेशन जाट समाज अपने आप में करता है, तो इसमें भी हम 2 हमारे 2, हमारी जमीन ना बंटे। तो ये 4 बातें मैंने कही और चारों उनके पक्ष में कही। तो ये तो मतलब आप इनके हितैषी हो गए। हाँ, 4 बात कही, चारों बात इनके पक्ष में कही। उसके बावजूद भी आटा गूंदी हिलदी क्यों? पंजाबी की कहावत है, आटा गूंदी हिलदी क्यों, कि छोटे आदमी ने निचली जात के निचले लोगों के बीच में से किसी ने बात कही क्यों? अब वो बर्दाश्त हम भी नहीं आया, उनमें दे दो फिर बंसीलाल चौटाला हो। ये मुझे देखिए ये नहीं दे सकता, ये कॉपी एक ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दूसरी बार हमने आपको राजकुमार सैनी से परिचित करवाया। जो कुछ अफवाहें थी हम लोगों ने उनको आपके सामने रखा। मैं एक बार दोबारा से कहना चाहता हूं कि आप लोग राजकुमार सैनी को जरूर सुनिए, क्योंकि इनके कुछ डायनेमिक विचार है वह हर एक लीडर के अंदर नहीं होते हैं। एक इन्होंने बात कही थी मंच पर कि अगर इनको एक बार भी अगर सत्ता दी जाती है तो यह लगभग जो करप्ट जो लीडर रहे हैं उनके गले में फंदा जरूर आ जाएगा। थैंक यू।